हरियाणा में डॉक्टर्स की हड़ताल का आज दूसरा दिन है और अस्पतालों में मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है। कल चंडीगढ़ में डॉक्टर्स और सरकार के बीच में बात नहीं बन पाई। चंडीगढ़ में प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने बैठक की थी, लेकिन डॉक्टर्स ने बाहर आकर बताया कि 4 में से केवल एक ही मांग पर सरकार राजी हुई है, बाकी की मांगों को मानने के लिए फिलहाल राजी नहीं है। तो डॉक्टर्स भी देखिए पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी सभी मांगों को नहीं मान लिया जाता है तब तक वो हड़ताल पर यूं ही रहेंगे। वो भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि आम जनता को परेशानियां उठानी पड़ रही है, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना ये है कि इससे पहले जब हमें आश्वासन एक बार मिल चुका है अपनी सभी मांगों को लेकर कि उन मांगों को पूरा किया जाएगा, तो आश्वासन देने के बाद कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं हुआ है, अब क्यों सरकार पीछे हट रही है, इसको लेकर सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई है। लेकिन डॉक्टर्स का कहना साफ तौर पर यह है कि एक बार आश्वासन मिल चुका है तो अब पीछे हटने का कोई कारण समझ में नहीं आता है। सभी सरकारी डॉक्टर्स हरियाणा प्रदेश के हड़ताल पर गए हैं और ये मोस्टली वो डॉक्टर्स हैं जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, जिसकी वजह से काफ़ी समस्याएं अब अस्पतालों में हो रही है। 4 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। रोहतक की, अंबाला, फतेहाबाद, चरखी दादरी की ये तस्वीरें हैं जहां पर असर पड़ता हुआ सबसे ज़्यादा नजर आ रहा है डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट पे जाने की वजह से। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ विजय राणा, जी मीडिया संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। विजय का हम सीधे रुख कर लेते हैं। विजय, दूसरा दिन है अब तो हड़ताल का, परेशानियां केवल आम आदमी को ही फेस करनी पड़ती। कल बात भी नहीं बनी, कोई दूसरी बैठक डेलीगेशन सरकार के बीच में नेक्स्ट टाइम हो सकती है क्या, उसको लेकर कोई अपडेट? इसके साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि डॉक्टर्स की आगे की रणनीति क्या रहने वाली है अब? देखिए, कल 2 दौर की वार्ता हुई थी। पहली वार्ता दोपहर 12 बजे शुरू हुई थी डॉक्टर्स की और शाम 6 बजे तक चली थी वो बैठक और 6 घंटे ज़्यादा समय तक चली थी। लेकिन इस बैठक में कोई हालांकि हल नहीं निकला। हालांकि एक मांग पर ज़रूर सहमति बनी थी, जो पीजी के लिए 1 करोड़ की जो बॉन्ड राशि थी उसे घटाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया था। नोटिफिकेशन भी जारी हो गया था, तो ये एक मांग पर सहमति ज़रूर बनी थी। लेकिन जो बाकी मांगें थी डॉक्टर्स की, उन पर सहमति नहीं बन पाई थी। अगर हम बाकी मांगों की बात करें, जैसे कि जो करियर एग्रीगेशन है, प्रोग्रेशन है, उसको लागू करना, जो भत्ता था उसको बढ़ाना केंद्र की तर्ज पर, और इसके अलावा एसएमओ की सीधी भर्ती जो की जाती है, ये एक मांग थी कि एसएमओ की सीधी भर्ती ना की जाए, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनको ही प्रमोट किया जाए, और इसके अलावा डॉक्टर्स के लिए अलग कैडर बनाने की मांग थी। तो ये तमाम जो मांगें थी इन पर सहमति नहीं बन पाई थी। और उसके बाद कल शाम को फिर से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी स्वास्थ्य विभाग के साथ एक अलग बैठक की गई डॉक्टर्स एसोसिएशन की ओर से, और उस बैठक में भी कोई सहमति नहीं बन पाई मांगों पर। तो डॉक्टर्स का बैठक के बाद जब हमने बात की तो उन्होंने यही कहना था कि जब तक हमारी सभी मांगें नहीं मानी जाती, लागू नहीं मांगे हो जाती, तब तक जो उनकी हड़ताल है वो जारी रहेगी। यानी सीधा सा एक सरकार को एक चुनौती दी है सीधी तौर पर कि या तो मांगे मानी जाए, नहीं तो ये जो हड़ताल है वो जारी रहेगी। मरीजों को जो परेशानी हो रही है, डॉक्टर इस बात को ही मान रहे हैं कि मरीज़ ज़रूर इस समय परेशानी में है इलाज ना मिलने की वजह से। लेकिन डॉक्टर का कहना है कि सरकार ने हमें वादा किया था, लेकिन उस वादे को पूरा नहीं किया, और जिस वजह से हमें भी अब हड़ताल के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और कई जगहों पर आपातकालीन सेवाएं जो वो भी बंद हैं, जो और ज़्यादा गंभीर बात है, क्योंकि आपातकालीन में जो आपातकालीन सेवाएँ होती हैं वहाँ पर गंभीर रूप से जो बीमार मरीज़ हैं या चोटिल मरीज़ हैं वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, और अगर उन मरीज़ों को तुरंत समय पर इलाज ना मिले तो उन लोगों की जान भी जा सकती है और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इस तरह की तमाम जो दिक्कतें हैं वो मरीज़ जो हैं वो इस समय उन मरीज़ सामना कर रहे हैं उन दिक्कतों का। लेकिन डॉक्टर्स ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक वो हड़ताल पूरी नहीं करेंगे। सरकार को भी इस बात की जानकारी है कि डॉक्टर्स की हड़ताल को जल्द ख़त्म करना ज़रूरी है, इसीलिए कल जो पहली बैठक हुई थी उसमें एक मांग को मान लिया गया था ताकि डॉक्टर्स अपनी हड़ताल कम से कम खत्म करने पर तैयार हो जाएं। लेकिन डॉक्टर इस पर राजी नहीं हुए, वो बाकी मांगे पूरी होने पर भी अड़े हुए हैं। जी, सरकार पीछे हट क्यों रही है? जब एक बार पहले आश्वासन दिया जा चुका है उनकी मांगों को पूरा करने को लेकर, तो अब वो दोबारा से क्यों ऐसी सिचुएशन बन रही है विजय कि अब एक मांग पे राजी हुए हैं, दूसरे पे नहीं हुई है? बिल्कुल, एक बार सरकार ने आश्वासन झूठ दे दिया था कि उनकी मांगें मान ली जाएंगी, और उसके बाद डॉक्टर्स ने जो दिसंबर महीने में जो हड़ताल की थी वो वापस ले ली थी, और 7 महीने तक डॉक्टर्स का इंतज़ार भी चलता रहा कि सरकार अब उन मांगों को मानेगी या उनको नोटिफिकेशन जारी करेगी। लेकिन ये एक बात मानी जा सकती है कि कोई ना कोई अड़चन ज़रूर है इन मांगों को पूरा करने में,
चाहे जो करियर जो प्रोग्रेशन है उसको लागू करने में या अलग कैडर बनाने में, इस तरह की जो मांगे हैं उनको कहा जा सकता है कि ज़रूर अड़चन ज़रूर है इन मांगों को पूरा करने में। इसी वजह से सरकार अब तक इन मांगों को पूरा नहीं कर पाई है, क्योंकि अगर कोई परेशानी सरकार को ना होती तो हो सकता है इन मांगों को पूरा सरकार अब तक कर सकती थी। इसके अलावा जो एसएमओ की जो सीधी भर्ती जो की जाती है उसको लेकर भी कोई ना कोई पेच जरूर फंसा होगा। ठीक है विजय, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे। शुक्रिया फिलहाल इन जानकारियों के लिए। और